नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। विधवा महिला को किया जा रहा प्रताड़ित, परिवार के जान माल की रक्षा की लगाई गुहार। सरकार की छवि खराब करने वाले 4 इंस्पेक्टर और 15 दरोगा के हुए ट्रांसफर। नमाको से दी बप्पा को अंतिम विदाई, अंतिम दर्शन कर किया विसर्जन। जाति बदलने से ग्रामीण परेशान, प्रशासन नहीं कर रहा कोई कार्यवाही। बाजपुर पहुंची केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, हुआ जोरदार स्वागत। बेटे ने अपने पिता की याद में शुरू की 10 रुपए में भरपेट भोजनशाला, जरूरतमंदों के लिए बना वरदान। फूड पॉइजनिंग से आधा सैकड़ा स्कूली बच्चे हुए बीमार, किया अस्पताल में भर्ती। जिलाधिकारी ने ली ग्राम प्रधानों की बैठक, ग्राम सभाओं को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। और आइए शुरू करते हैं अब खबरों का सिलसिला। खबर बलिया से है, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के विजयपुर की निवासी विधवा मंजू सिंह पति स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपने और अपने परिवार की जान माल की रक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता मंजू ने अपनी देवरानी कविता सिंह, पत्नी धीरेन्द्र सिंह और उनकी पुत्री प्रिया सिंह व रेवती इलाके के रहने वाले जीजा विजय सिंह द्वारा घर में घुसकर मारने पीटने के साथ ही बेटे को फर्जी बलात्कार में फंसाने की आए दिन धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने बताया है कि पति की मृत्यु के बाद उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया है। पीड़ित मंजू ने बताया कि इसके पूर्व कोतवाली में मेरी तहरीर देने के बावजूद अब तक उन लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन लोगों का उत्पीड़न बढ़ता ही जा रहा है। पीड़िता ने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्याय की संगत कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। देखिए एजाज अहमद के साथ मोहम्मद सरफराज की इस रिपोर्ट के जरिए। हमारे घर में रोज झगड़ा लड़ाई कर रही है हमारी देवरानी। क्या नाम उसका? कविता सिंह। अपने गांव से अपने बहनोई को बुला लेती है, 4-5 गुंडे लेकर वो आते हैं, धमकी देती है कि सबको उठवा लेंगे, सबको मरवा देंगे। अपनी लड़की को लगा के बोलती है कि रेप केस में तुम्हारे लड़कों को फंसा देंगे, जेल में डलवा देंगे, तुम लोग को घर में ताला लटकवा देंगे। ऐसे ऐसे धमकियाँ दे रही है, डेली ऐसे ऐसे कर रही है। हमें अपने मोबाइल से उसका झगड़ा कर रही थी, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो मेरा मोबाइल पटक के पूछ दी। अभी हमने कोतवाल साहब के पास वहाँ कोतवाली में डाल दिए, तो वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद मैंने वहाँ डाले डीएम एसपी साहब के पास, एसपी साहब के पास डाले, तो वो भी अभी कोई सुनवाई नहीं की है। रात भर दरवाज़ा पीटने लगती है, हमको डरवाती है। हमारा हार्ट के पेशेंट हैं, घबराहट उबराहट होने लगता है, हम बहुत डर जाते हैं। इमरजेंसी में लोग ले जाते हैं तो इंजेक्शन लगता है, चाहे दवा ववा खाते हैं तो थोड़ा आराम मिलता है, फिर भी मुझे कुछ राहत नहीं मिलता है, एकदम बेचैनी टाइप के होने लगता है। आज हमें कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चे को कोई नहीं होगा। कहाँ पे आपका घर है? विजयपुर मोहल्ला घर है। अच्छा, क्यों ऐसा करती हो? ऐसा क्यों आपके साथ वो करती है? क्या वो वजह अपने है? माइटल उन लोगों को अलग है, हमारे साथ कुछ नहीं है। हम केवल इसीलिए बोलते हैं कि घर में हम लोग भी तो रहते हैं, तुम लोग इतना विवाद क्यों कर रही हो? हम लोग को सोना जीना रहना हराम कर दी हो, इसलिए हम पर पड़ गई फांसी लेकर मारने के लिए। यूपी के संभल जिले में दलित नाबालिग छात्रा की बरामदगी न होने पर शिक्षा मंत्री गुलाब देवी द्वारा डीआईजी से नाराजगी जताए जाने के बाद डीआईजी के निर्देश पर एसपी ने चंदौसी कोतवाली के कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक को हटा दिया है। चंदौसी कोतवाली के पूर्व में प्रभारी निरीक्षक रहे मुकेश कुमार को दोबारा चंदौसी कोतवाली में तैनातगी दी गई है। यही नहीं, शिक्षा मंत्री गुलाब देवी द्वारा डीआईजी शल्भ माथुर से जन विरोधी कार्य में लिप्त सरकार की छवि खराब करने वाले पुलिसकर्मियों की शिकायत के बाद एसपी चक्रेश मिश्रा ने 4 इंस्पेक्टर और 15 दरोगा के ट्रांसफर कार्य क्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया है। भिंड में भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन श्रद्धालुओं ने बड़े धूमधाम से किया। पुलिस व प्रशासन की सुरक्षा के बीच गौरमी कुंवारी नदी गुदारे के पुल के नीचे गणेश जी का विसर्जन नगर पालिका के जेसीबी से गड्ढा खुदवा कर करवाया गया। वहीं गणेश चतुर्थी के पर्व का समापन हो गया, जिसमें सभी जगह विराजमान गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश के नागदा नगर में भी गणेश विसर्जन को लेकर प्रशासन व नगर पालिका के व्यापक प्रबंध किए गए थे। चंबल तट स्थित घाट पर लोगों के लिए गणेश विसर्जन की व्यवस्था की गई थी, जहां सभी पंडालों में विराजमान गजानन का विसर्जन किया गया। उधर आनंद चौदस पर निकलने वाली झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। देखिए इस रिपोर्ट में। गणेश विसर्जन के लिए कुंवारी नदी का घाट है ये, जो यहाँ पर हर वर्ष जो है पोरसा के और गोरमी के लोग यहाँ आकर के गणेश जी का विसर्जन करते हैं। थाना प्रभारी के माध्यम से और नगर पालिका
गौरमी के माध्यम से यहाँ पर चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। किसी को भी नदी में अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, बाहर से ही सभी गणेश का विसर्जन कर रहे हैं। अभी तक सुबह से लगभग 45-50 मूर्तियाँ जो हैं यहाँ आकर के विसर्जित हो गई हैं। गणेश विसर्जन के लिए सब लोगों को जो गणेश विसर्जन करने आ रहे हैं उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है, पुलिस की व्यवस्था की गई है, रस्सा, टॉर्च और टूल की व्यवस्था की गई है। सभी व्यक्तियों जो गणेश विसर्जन करने आ रहे हैं वो कोई नहाएगा नहीं, बाहर से गणेश मूर्ति विसर्जन करेंगे और चले जाएंगे। खबर गोंडा जनपद के तहसील तरफगंज थाना नवाबगंज से है, जहां एक ऐसी ग्राम सभा है जो बालापुर के नाम से जानी जाती है। ये बालापुर गांव सदियों पुराना बसा हुआ है। बालापुर कायस्थों का गांव माना जाता है। आज से बहुत वर्षों पहले शंकर के पिता राम कुमार अपनी वैवाहिक जीवन से एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ गुजार रहे थे। उसने पैदा हुए संतानों में भी अपना जीवन अनुसूचित जातियों में गुजार रहे हैं। लेकिन बात इस प्रकार की है कि एक समान जाति का आदमी अनुसूचित जाति धारण करने के बाद भी किसी भी मामले को SC/ST एक्ट में बदल देता है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा जिलाधिकारी, कमिश्नर, मुख्यमंत्री आदि लोगों को ये सूचना दी गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। मेरे गांव का एक कायस्थ परिवार है जो लाला बन गया है, फर्जी तरीके से फर्जीवाड़ा करके, और वो अनैतिक तरीके से सरकारी परियोजनाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है, सरकारी नौकरी का भी लाभ ले रहा है। कायस्थ परिवार में पैदा हुआ है और अब इस तरह से वो सपा सरकार में एक नेता के इशारे पे वो मंत्री बना, सपा सरकार में एक मंत्री के इशारे पे वो हरिजन बना दिया गया। हरिजन का सर्टिफिकेट उसे प्राप्त हो गया है। केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री और क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट ने अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा बासपुर द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत कर उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2022 हाई स्कूल बाइंटर के टॉपर्स को सम्मानित किया। भट्ट ने क्षेत्र के तमाम स्थानों पर आमजन व भाजपा कार्यकर्ताओं से भेंट कर समस्याएं सुनी और उनका निदान किया। इस दौरान राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने बाजपुर में क्षत्रिय शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित करवाने की मांग की। इससे पूर्व भट्ट का कृष्ण पब्लिक स्कूल के प्रबंधक देवेंद्र सिंह रावत सहित विद्यालय स्टाफ व बच्चों ने भी स्वागत किया। सुल्तानपुरी पथ में महेशापुर में भाजपाइयों ने फूलमाला पहनाकर भट्ट का स्वागत किया। भट्ट ने सुल्तानपुर पट्टी में भाजपा नेता कपिल मौर्य के आवास पर आयोजित गणेश महोत्सव में शिरकत की। नागदा नगर के रहने वाले समाज सेवी व कांग्रेस नेता चेतन यादव ने अपने पिता फूलचंद यादव की स्मृति में एक सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने सभी लोगों के लिए मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजनशाला की शुरुआत की है। पूर्व में रहे किरण टॉकीज में बने एक बड़े से हॉल में सुबह 12 बजे से 3 बजे तक चलने वाली इस भोजनशाला में कोई भी व्यक्ति 10 रुपए देकर भरपेट भोजन कर सकता है। बस व्यक्ति को काउंटर पर 10 रुपए देने होंगे और थाली लेकर भोजन प्राप्त करना है। वहीं जब हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने समाज सेवी चेतन यादव से बात की, तब उन्होंने बताया कि हम एक छोटा सा चार्ज व्यक्ति से लेते हैं 10 रुपए, ताकि भोजन करने वाले व्यक्ति के स्वाभिमान को भी ठेस ना लगे कि वो मुफ्त में भोजन कर आया है और उसका पेट भी भर जाए। देखिए नागदा से इस रिपोर्ट के जरिए। ये संजय भाई मेरे पापा जी के जन्म दिवस 5 सितंबर से चालू करी है। इसमें हम मात्र 10 रुपये ले रहे हैं। 10 रुपये भी इसलिए ले रहे हैं कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचे, उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचे, तो ऐसा नहीं लगे कि मैं फ्री में खाना खा रहा हूँ, उसे ऐसा लगे कि मैं 10 रुपये में खाना खा रहा हूँ। इसमें हम 6 रोटी, दाल, चावल, सब्जी दे रहे हैं। श्राद्ध में हम खीर, पूरी, मिठाई भी देंगे इसमें। और इसमें जो भी शहर के लोग हैं वो अगर श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को किराना चाहें तो वो भी यहाँ पे एक राशि हमने निर्धारित की है। उस राशि में वे अपने पितरों को अपनी तरफ से यहाँ पे भोजन करा सकते हैं। बालाघाट जिले के कटंगी तहसील अंतर्गत सरकारी स्कूल सदाबोड़ी में मिड डे मील का खाना खाने के बाद आधा सैकड़ा से अधिक बच्चे फूड पॉइजनिंग के चलते बीमार हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में एडीएम कटंगी कामिनी ठाकुर ने बताया कि उन्हें सदाबोड़ी सरकारी स्कूल के बच्चों के बीमार होने की सूचना मिली थी, जिन्हें वाहन से लाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच के लिए स्कूल में बने मिड डे मील भोजन का सैंपल लेकर भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं बच्चों का इलाज कर रहे डॉक्टर पंकज दुबे ने बताया कि बच्चों को पेट में दर्द, गले में जलन और उल्टी की शिकायत थी। इनमें से 28 बच्चों का भर्ती कराया गया था, जबकि 29 बच्चों को प्राथमिक उपचार के लिए छुट्टी दे दी गई है। सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं।
खबर बलिया से है, जहां जिलाधिकारी सौम्य अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी ग्राम प्रधानों की बैठक की। बैठक का उद्देश्य ग्राम सभाओं में रोजगार का सृजन करना और उद्योग धंधों को बढ़ावा देना था। ग्राम सभा की आय कैसे बढ़ाई जाए, इस संबंध में विचार विमर्श करना था। सभी ग्राम प्रधानों ने बारी बारी से अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के सम्मुख रखी। जिलाधिकारी ने सभी ग्राम प्रधानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का निराकरण जल्द ही कराया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में आज मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।